नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, आज भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने मॉनसून 2023 के लिए अपना पूर्वानुमान जारी कर दिया है। आप में से बहुत सारे लोग, बहुत सारे मित्र लिख रहे हैं कि आप भी अपना पूर्वानुमान बताइए। मैं ज़रूर बात करूंगा इस बारे में। अब मेरी क्या राय है करंट सिचुएशंस के हिसाब से और आने वाले समय में समुद्र या एटमॉस्फेयर की बदलती परिस्थितियों के हिसाब से। फिलहाल आज की इस वीडियो में आइए जान लेते हैं कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कितनी बारिश का अनुमान पूरे देश में जताया है, अनुमान लगाया है, और किन रीजन्स में ज़्यादा बारिश सामान्य से होगी या किन रीजन में सामान्य के आसपास बारिश की संभावना है और कहां पर डेफिशिएंसी रहने की संभावना है। इसके साथ साथ आपको मैं ये भी बताऊंगा कि पूरे भारत में किन किन राज्यों में बारिश का नंबर कितना होता है, यानी कि औसतन मॉनसून सीजन में एक राज्य में कितनी बारिश रिकॉर्ड की जाती है, इसकी बात करूंगा। फिलहाल अभी देख लेते हैं कि जो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से जारी किया गया है वो अनुमान क्या है। 96% का अनुमान लगाया गया है। आपको बता दूं कि मॉनसून सीजन में 104% या 96% का जो बारिश का आंकड़ा है, अगर उतनी बारिश होती है तो उसे सामान्य माना जाता है। यानी कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने आज 11 अप्रैल 2023 को 2023 के मॉनसून के लिए सामान्य वर्षा का अपना पूर्वानुमान जारी कर दिया है। और अपडेटेड पूर्वानुमान में डिपार्टमेंट मई महीने के आखिर में लेकर आएगा, जब मॉनसून एक तरह से अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर दस्तक दे चुका होता है। तकरीबन 20 मई के आसपास अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर मानसून का आगमन होता है। नॉर्मल डेट है, उसमें आगे पीछे होने की संभावना हर बार रहती है। और 1 जून है केरल में मानसून के आगमन की। तो ये है 96% जो वर्षा का अनुमान लगाया गया है। और इसके पीछे वजह क्या है इसकी भी बात करूंगा, लेकिन आपको पहले बता दूं कि कितनी संभावना कम बारिश की, सामान्य बारिश की, या सामान्य से ज़्यादा, सामान्य से बहुत कम बारिश की लगाई गई है। ये 100% है, पूर्वानुमान की संभाव्यता, प्रोबेबिलिटी है। यानी आप इन आंकड़ों को जोड़ेंगे तो ये पूरा का पूरा 100% है। अब अत्यधिक बारिश की संभावना से हम शुरुआत करते हैं। अत्यधिक बारिश होती है जब 110% से ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की जाए पूरे देश में। लॉन्ग पीरियड एवरेज की तुलना में ये बारिश है। लॉन्ग पीरियड एवरेज यानी दीर्घावधि औसत। पिछले लगभग 40-50 वर्षों में मॉनसून सीजन में जितनी बारिश होती रही है उसी का औसत निकाला गया, एवरेज निकाला गया, और उसे एलपीए कहा जाता है, लॉन्ग पीरियड एवरेज, दीर्घावधि औसत वर्षा कहा जाता है। और वो आंकड़ा पूरे भारत का जो है वो 870 मिलीमीटर के आसपास है। और इसकी तुलना में मेट डिपार्टमेंट ने ये कहा है कि मात्र 3% संभावना है अत्यधिक बारिश की, 110% या उससे ज्यादा बारिश की। यानी कि अत्यधिक बारिश की संभावना इस हिसाब से अगर देखें तो लगभग माफ कीजिएगा, तो अत्यधिक बारिश की संभावना अगर देखें तो 3% के हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं है। 3% अगर आप अनुमान लगा रहे हैं तो ये मान के चलिए कि वो शून्य है। और इसके ऊपर 11% संभावना 105 से 110% बारिश होने की है, यानी सामान्य से अधिक वर्षा की संभावना है। और जो है 105% से 110%, इसकी प्रोबेबिलिटी में डिपार्टमेंट ने 11 लगाई है। और 35% सबसे ज्यादा जो संभाव्यता है वो इसी रेंज के लिए है जो सामान्य की कैटेगरी में आती है। 96% से लेकर 104% तक अगर बारिश होती है तो वो सामान्य होती है। और इसकी प्रोबेबिलिटी मेट डिपार्टमेंट की तरफ से 35% यानी 35% लगाई गई है। और इसमें जो मेट डिपार्टमेंट ने अपना पूर्वानुमान जारी किया है उसमें 5% का एरर मार्जिन यानी त्रुटि की संभावना भी रखी है कि अगर मॉडल या बाकी कंडीशंस अगर बदलती हैं तो सिचुएशंस बदल सकती हैं। और 96 से 5% और कम यानी 91, और 96 से 5% अधिक यानी 101% वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। और सामान्य से नीचे की वर्षा की संभावना 29% है, यानी इसमें और इसमें देखिए बहुत अंतर नहीं है। तो 90% से लेकर के 96% के बीच का जो परसेंट है, लगभग उसी के आसपास इनका जोर है। अगर देखें तो 30 और 30 ये लगभग 64% ये आंकड़ा बैठता है। तो इसी दायरे में बारिश रहेगी, ऐसा मेट डिपार्टमेंट का लगभग अनुमान है। और 90% से भी कम बारिश की संभाव्यता 22% लगाई गई है। ये स्थिति है अभी की।
इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं वो रीजन्स जहां पर बारिश सामान्य या सामान्य से कम, सामान्य से अधिक होने की संभावना जताई गई है मेट डिपार्टमेंट की तरफ से। 2023 के लिए साउथ ईस्ट मानसून सीजन का प्रोबेबिलिटी है रेनफॉल फोरकास्ट। ये तीन अलग अलग कलर बार दिए गए हैं और इस कलर कोड के जरिए ये आप अंदाजा लगा सकते हैं उन क्षेत्रों के बारे में जहां पर सामान्य या सामान्य से अधिक वर्षा रहने की उम्मीद है। एबव नॉर्मल वाला ये कलर है जो ब्लू रंग में दिख रहा है, और ग्रीन वाला जो कलर शेड है वो नॉर्मल की रेंज है, और इससे ऊपर जब जाते हैं बिलो नॉर्मल जहां ड्राउट यानी सूखा रहने की संभावना पड़ती है वो ये रेंज है। तो इसमें भी अलग अलग है, जहां 35% कम वर्षा होगी वो पीला होगा, उससे भी कम होगी तो 45, उससे भी कम यानी 55%। तो ये इस तरह से प्रोबेबिलिटी जताई गई है। इसमें इस हिसाब से अगर हम देखें तो जो दिल्ली और हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर हिस्से, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना के उत्तरी क्षेत्र, गुजरात के ज़्यादातर भाग और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग, तटीय हिस्से, उत्तरी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल का लगभग पूरा हिस्सा और इधर उप हिमालय पश्चिम बंगाल के अधिकांश क्षेत्र, पश्चिमी असम का रीजन, मेघालय और मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के रीजन, ये वो रीजन है जहां पर मेट डिपार्टमेंट के अनुसार इस बार मॉनसून कमज़ोर रहने वाला है। ये एक अनुमान है, इसको अभी आप सटीक नहीं मान सकते हैं। रिवाइज्ड इनका अनुमान जारी होगा, सर्टेन कंडीशंस पर है, डिपेंड करता है। मैं भी बात करूंगा इस बारे में आपसे, अपने मेरा क्या सोचना है इस बारे में। नॉर्मल रेन की बात अगर करें तो ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कुछ हिस्सों में, कुछ पॉकेट्स में नॉर्मल रेन का प्रोजेक्शन है, और नॉर्मल से ज़्यादा का प्रोजेक्शन है ज़्यादातर जगहों पर जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में। लद्दाख कोल्ड डेजर्ट है जहां बारिश बहुत कम होती है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से आपने देखा है कि मॉनसून में भी और अदर सीजन्स में भी लद्दाख में थोड़ा बारिश की जो गतिविधियां हैं वो बढ़ रही हैं, और बढ़नी भी चाहिए, क्योंकि यहाँ बारिश न होने की वजह से लगभग पूरा क्षेत्र ठंडा ज़रूर होता है लेकिन रेगिस्तानी बना रहता है, और यहाँ पेड़ पौधे बहुत कम है। तो यहाँ जाने वाले लोग जो विजुअल्स हम देखते हैं, दृश्य देखते हैं, वो बड़े सुंदर, बड़े खूबसूरत लगते हैं, लेकिन वहाँ रहने वाले लोगों को बहुत असुविधा होती है कम बारिश होने के कारण। उत्तर प्रदेश में कुछ कुछ पॉकेट्स में, जैसे बरेली, शाहजहाँपुर और आसपास के इलाकों में कहीं कहीं पर सामान्य से अधिक वर्षा का अनुमान लगाया गया है। आगरा और अलीगढ़, फिरोजाबाद और गौतम बुद्ध नगर के बीच में सामान्य के आसपास बारिश का अनुमान है। प्रयागराज से भदोही और ये जौनपुर प्रतापगढ़ का जो रीजन है, देवरिया, गोरखपुर का, इन भागों में सामान्य वर्षा का अनुमान लगाया गया है या सामान्य से ज़्यादा बारिश हो सकती है। बिहार में पश्चिमी क्षेत्रों में कम और पूर्वी क्षेत्रों में सामान्य से अधिक वर्षा का अनुमान है। झारखंड में सामान्य से ज़्यादा, छत्तीसगढ़ में मिला जुला है, उड़ीसा के बीच में आप देखिए सामान्य से अधिक वर्षा हो सकती है, और महाराष्ट्र में, मध्य महाराष्ट्र के कुछ रीजन्स में सामान्य वर्षा का अनुमान है, और चंद्रपुर, गढ़चिरौली आसपास के हिस्सों में सामान्य या सामान्य से अधिक वर्षा का अनुमान है। बाकी जगहों पर कम बारिश होगी। दक्षिणी तेलंगाना और ये दक्षिणी जो आंध्र प्रदेश का रायलसीमा क्षेत्र है, यहाँ पर सामान्य से कम वर्षा का सामान्य से अधिक वर्षा का अनुमान यहाँ पर दिखाया जा रहा है। और केरल तथा तमिलनाडु में ज़्यादातर जगहों पर सामान्य से अधिक बारिश होगी, और कर्नाटक में सामान्य के आसपास रहेगा बारिश का आंकड़ा। तो ये रीजन वाइज मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि किस तरह से रहेगा। और अब मैं आपको बताता हूं कि नॉर्मली कितनी वर्षा भारत में मॉनसून सीजन में किस किस राज्य में रिकॉर्ड की जाती है। ये पिछले 50 वर्षों का आंकड़ा है, 2010 तक के आंकड़े हैं इसमें, और 2010 तक जो बारिश देश में रिकॉर्ड की गई है उसका एक एवरेज निकाला गया, और उसके अनुसार इन राज्यों में इस तरह से बारिश होती है। जम्मू कश्मीर में 568 मिलीमीटर बारिश होती है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों एक रीजन इसमें दिखाया गया, क्योंकि पुराना मैप है, क्योंकि अब दोनों रीजन्स केंद्र शासित प्रदेश हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। हिमाचल प्रदेश में 764 मिलीमीटर वर्षा होती है, 1177 होती है उत्तराखंड में, 467 होती है पंजाब में, हरियाणा में 439, दिल्ली में 586, राजस्थान में 415। पूरे भारत में राजस्थान सबसे कम वर्षा वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश में 790, बिहार में 1017, झारखंड में 1055 और पश्चिम बंगाल में 1405, छत्तीसगढ़ में 1142, उड़ीसा में 1155, मध्य प्रदेश में 941, महाराष्ट्र में 1004 और दादरा नगर हवेली और दमन दीव में 2162 mm बारिश होती है। गुजरात में 692 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की जाती है, गोवा में 2975, तेलंगाना में 760 और आंध्र प्रदेश में 514, केरल में 2049, तमिलनाडु में 342 मिलीमीटर के आसपास वर्षा होती है। पुदुचेरी में 426, लक्षद्वीप में 1013 और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में 1654 मिलीमीटर के आसपास वर्षा होती है। इधर पश्चिम बंगाल का मैंने बताया, सिक्किम में 1607 और
अरुणाचल में 1727 मिलीमीटर, असम में 1486, नागालैंड में 1143, मणिपुर में 1405, मिजोरम में 1656 और त्रिपुरा में 1458, मेघालय में 2856 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। तो ये नॉर्मल रेनफॉल का डेटा है। और दोस्तों, एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि जो मेट डिपार्टमेंट ने अपना पूर्वानुमान जारी किया है आज 11 अप्रैल को 2023 के मानसून का, इसके लिए जो उन्होंने आकलन किया है और वही स्थिति है इस समय। समुद्र की सतह का तापमान, दो ऐसे रीजन, प्रशांत महासागर और एक रीजन है हमारा जो इंडियन ओशन भूमध्य रेखा के ऊपर का, इसमें पूरब में और पश्चिम में तापमान में उतार चढ़ाव से आईओडी का प्रभाव दिखाई देता है। इस समय लानीना न्यूट्रल की तरफ बढ़ रहा है और न्यूट्रल के करीब पहुंच चुका है, लगभग न्यूट्रल की फेज में माना जा रहा है। और अनुमान यह है कि मॉनसून आते आते इसके तापमान की और बढ़ने की संभावना है। समुद्र की सतह का तापमान औसत से ऊपर जाएगा, यानी एल नीनो के उभरने की आशंका लग रही है। हो सकता है कि सेकेंड हाफ ऑफ मॉनसून में एल नीनो का प्रभाव रहे। भारत का जब मॉनसून चल रहा होगा उसी दौरान एल नीनो का प्रभाव आ जाए। लेकिन इसके बावजूद इंडियन ओशन डायपोल को काफ़ी वेटेज दिया है मेट डिपार्टमेंट ने। वजह यह है कि 2019 में ऐसा ही था, एल नीनो था और आईओडी पॉजिटिव था, तो इस वजह से भारत का मॉनसून काफ़ी बेहतर रहा था। सामान्य से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई थी, लगभग 106% बारिश हुई थी पूरे भारत में। तो इस बार भी अनुमान यह है कि मॉनसून शुरू होने से पहले इंडियन ओशन डायपोल अभी निगेटिव टू न्यूट्रल फेज में है और ये पॉजिटिव फेज में जा सकता है। तो कुल मिलाकर किसान भाइयों के लिए बड़ी राहत की खबर है ये। और अगर ऐसा होता है 96% से 100% के आसपास बारिश होती है तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन एक चिंता जो हर साल बढ़ रही है वो है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का, यानी कि एक समान बारिश का देश में ना होना। तो बारिश सामान्य भले हो, सामान्य से अधिक भले हो, लेकिन अगर सामान्य वितरण नहीं रहेगा, समान वितरण नहीं रहेगा तो इसका नुकसान भी होता है। तो ऐसे में हम उम्मीद करेंगे कि इस बार न सिर्फ सामान्य बारिश हो बल्कि इसका सामान्य वितरण भी हो, ताकि किसान भाइयों की चिंताएं कम हो और खेती खासतौर पर खरीफ फसल का बम्पर उत्पादन देखने को मिले। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर वीडियो में दें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो अगर आपको दी गई जानकारियां ठीक लगती हैं तो बाकी पूर्वानुमान के लिए आपसे जुड़ता रहूंगा, बात करता रहूंगा इसी प्लेटफॉर्म पर। लगातार मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।